हेलो एंड वेलकम टू एमआई टीवी कश्मीर इन फोकस। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, अपने इस प्रोग्राम में हम आपको पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर, मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान, वादी कश्मीर और लद्दाख के मुतालिक खबरें आपको प्रोवाइड करते हैं। इसी हवाले से आज के कार्यक्रम का आगाज मैं इस खबर से करूंगा कि आज कोटली में जो अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाजी धरना है, उसको 41 दिन हो गए, यानी 41 डेज से लोग मुसलसल धरने में बैठे हुए कोटली में, बिजली के बिलों पर टैक्सों के खिलाफ, आटे की सब्सिडी में कटौती के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ और अपने हकूक के लिए। नाजरीन, इसी तरह पीओजेके से हमारे पास कुछ और खबरें भी हैं, जिनमें एक खबर तो ये है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ना, जो गवर्नमेंट ठेके देती है डेवलपमेंट काम करने के लिए, उन्होंने कहा है, बाग के जो कॉन्ट्रैक्टर्स, उन्होंने कहा कि हमें पेमेंट्स नहीं की गई, जिसकी वजह से हम 20 सितंबर से एहतजाज शुरू कर रहे हैं। यानी एक नया एहतजाज शुरू हो रहा है कंस्ट्रक्शन वालों की तरफ से। इसके अलावा पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के जितने भी कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के वर्क चार्ज एम्प्लॉयज हैं, उनको 3 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली और महंगाई जो है वो 30% से ज्यादा जो है उसमें इजाफा हुआ है। तो ये कुछ खबरें हैं। इसके अलावा जो है वो बहुत सारे जगहों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में भी बड़ी सख्त टेंशन जो है वो बदस्तूर कायम है और बड़ी मुश्किल से अभी तक जो है वहाँ पे शिया सुन्नी जो कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट है उसको कंट्रोल में रखा गया है, जो शिया उलमा है उनकी तरफ से। लेकिन प्रोवोकेशन बदस्तूर जारी है, जैसा कि आप लोग वीडियोस देख चुके होंगे जो कि वायरल हो चुकी हैं, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ओपनली जो है वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि कारगिल का जो रास्ता है वो खोला जाए। इसी तरह पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में भी हर मुजाहरे में ये मुतालबा किया जा रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल को खोला जाए, ताकि जम्मू कश्मीर से जो है वो खाने पीने की चीजें, आटा, दाल, चीनी, सब्जियां जो हैं वो जाके खरीद सकें सस्ती, और वो अ, लोगों के घरों में खाने को तो कुछ नहीं है, तो कह रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल को खोला जाए। इसी सारी चर्चा के दौरान आज भारतीय सेना के साबिक सरबराह जनरल वीके सिंह का एक बयान बड़ा वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप टेंशन ना लें, पीओजेके जो है वो खुद ही अब भारत में शामिल हो जाएगा। उसके बाद भारतीय मीडिया के ऊपर इसकी सारा दिन चर्चा रही। मैं भी बहुत सारे प्रोग्राम में शामिल हुआ और बात बात की लोगों ने बातें की, लेकिन उसका क्रक्स ऑफ द मैटर यही था कि अब पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के जो हालात जिस नहज पे पहुंच चुके हैं, यहाँ से वापसी का अब कोई रास्ता नहीं है। अब एक ही आगे रास्ता नजर आ रहा है और वो ये है कि ये दोनों ऑक्युपाइड टेरिटरी जो है वापस भारत में शामिल हों। इसी के ऊपर आज मुद्दे पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ आपके जाने पहचाने मेजर जनरल ए के सिवाज, फॉर्मर टेरिटोरियल आर्मी के चीफ, 22 साल तक जम्मू कश्मीर में खिदमात सरअंजाम देने वाले हमारे आज मेहमान हैं। जनरल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जनरल साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। जनरल साहब, आप अपनी आवाज को जरा चेक करें प्लीज। आवाज नहीं आ रही। मेरा ख्याल है आप लॉग इन लॉग आउट करके शायद दोबारा लॉग इन करके ट्राई करें। आवाज नहीं आ रही आपकी। और टेक्निकल स्टाफ को भी मैं कहूंगा कि जरा इस चीज को जरा देखें कि ये क्या वजह है। भारत, जब तक के जनरल साहब की आवाज का मसला हल होता है, हम बात करते हैं पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के हवाले से कि ये जो आज राजस्थान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक सहाफी के सवाल का जवाब देते हुए जनरल वीके सिंह ने कहा कि पीओजे के जो है वो बहुत जल्द खुद ही शामिल हो जाएगा भारत में। तो
इसके ऊपर बहुत सारी क्यास-आराइयाँ की जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि शायद जो है वो पर्दे के पीछे बहुत कुछ इस वक़्त एक्टिविटीज़ हो रही हैं, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को और गिलगित-बल्तिस्तान को वापस भारत में शामिल करने के लिए। इस हवाले से G20 की जो मीटिंग थी वो बड़ी सिग्निफिकेंट थी, क्योंकि जो डिक्लेरेशन ऑफ द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड पहले दिन अप्रूव हुआ यूनानिमसली, उसके अंदर एक बड़ी इम्पोर्टेंट शिक ये थी कि कोई भी जो किसी की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को अब्यूज़ करेगा या किसी दूसरे की टेरिटरी में जाएगा, उसको G20 के मुल्क जो है वो सपोर्ट नहीं करेंगे। और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को रियासत जम्मू कश्मीर की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे हमला किया था और कब्ज़ा किया था। तो इसका मतलब ये है कि कल कोई बात होती है तो फिर G20 भी जो है वो इस मामले में ऑन बोर्ड होगा। जनरल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आवाज़ आ रही है जनरल साहब? हाँ, मेरे को आवाज आ रही है, आपको आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास आ रही है। जनरल साहब आप तो आज बड़े थक गए होंगे, सुबह से आप मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर जो है इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, इज़हार-ए-ख़्याल कर रहे हैं, जो आज जनरल वीके सिंह जी का बयान था, तो क्या कहेंगे उस हवाले से आप? हाँ, देखो मिर्जा साहब, इसमें कोई शक नहीं, सच्चाई ये है कि आज जो पाकिस्तान की हालात हैं वो बहुत ही खराब हैं। फाइनेंशियली टूटने के कगार पे है, पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी है, उसके बाद जो आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस इतना बड़ा हो गया है कि आज कम से कम $90 बिलियन का कर्जा है, उसके जो इन्फ्लेशन रेट 47% है, और ऊपर से ये आतंकवाद इतना फैल गया है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान हो या सिंध हो, या आपका पीओजे और गिलगित बाल्टिस्तान है। स्पेशली जो पीओजे और गिलगित बाल्टिस्तान में लोग सड़कों पे आ रहे हैं और वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट नारे लगा रहे हैं, और उनके पास ना खाने को कुछ भी है, दाने हैं, ना पीने को पानी है। बिजली जो है 24 घंटे में से 2-3 घंटे आती है। पे और पेंशन 3-3 महीने से लोगों को नहीं मिली। और जो स्पेशली गिलगित बाल्टिस्तान के लोग हैं, वो कहते हैं कि हम शिया हैं, हमको सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता है, यहाँ पर सुन्नियों को बसाया गया है, जो एक्स सर्विसमैन है, डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिश की है। उनका एक ही जो एक प्रकार डिमांड है कि स्कार्दू से कारगिल की सड़कें खोलो, हम जाना चाहते हैं कारगिल बटालिक, हम नहीं रहना चाहते पीओजे के और जो पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए। इसी प्रकार जो पीओजे के में है, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, वहां पर भी बहुत ज्यादा प्रदर्शन हो रहा है, लोगों ने बगावत कर दी है। लोग कह रहे हैं कि मरने मारने को तैयार हैं कि अब हम पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। उनकी डिमांडें आप देखें कि वो कह रहे हैं जो बिजली मंगला डैम में बनती है, जो कि पीओजे के में है, जहां पर 2 से 3 रुपए पर यूनिट बिजली का बनाने का एक प्रकार एक्सपेंडिचर होता है, वही बिजली पहले जाती है पंजाब में, फिर इनको दोबारा आती है और 54 रुपीज पर यूनिट है। और इसी प्रकार जो उनकी मेन नीलम नदी है, उसका भी मुंह मोड़ के पंजाब की तरफ कर दिया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने। तो सच्चाई है, आप इनको लग रहा है कि जो भारत का जम्मू और कश्मीर है वो करीब करीब 70 साल आगे निकल गया इनसे। वहां पर डेवलपमेंट है, अमन है, शांति है, आईएम बन गए, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी आ गई वहां पर, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन, ये खबरें इनको मिलती है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, इनको सब कुछ पता चल रहा है कि हमारे को जो पाकिस्तान झूठ बोलता रहा, गलत बताता रहा कि वहां पर ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं, वहां पर मुसलमानों को मारा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। और ये बहुत ज्यादा गलत बताएगा, और जबकि हमें यहाँ सेकंड क्लास सिटीजन माना जा रहा है और अब हम नहीं रहना चाहते। और वो पाकिस्तान की आर्मी के को देख के बोलते हैं ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, कारगिल चलो, कारगिल चलो। तो ये आवाज आ रही है। सच्चाई ये है मिर्जा साहब, अब जो बात जनरल वीके ने बोली है उसमें बहुत बड़ी ताकत और दम है। वो एक इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं बगावत उस लेवल पे पहुंच गई है कि अब लोग मानने वाले नहीं, मरने मारने को तैयार हैं। वो समय दूर नहीं कि जब पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा बनेगा। ये इसमें कोई शक नहीं कि बनना तो है पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान। कब बनेगा और कैसे बनेगा इस पे सवाल है, और मुझे लगता है वो समय आ गया है। अब जो ऐसा लगता है
कि अब लोग मानने वाले नहीं, मरने मारने को तैयार हैं। और वैसे भी इतनी बुरी हालात है पाकिस्तान की कि उनके साथ तालिबान जो अफगानिस्तान, वो भी उनसे अच्छे रिलेशन नहीं है, उनका जो आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान के वैसे भी 4 हिस्से होने हैं, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और जो पीओजे के और गिलगिट पाकिस्तान मुझे लगता है आने वाले टाइम में भारत में मिलने के लिए तैयार है। मिर्जा साहब। बिल्कुल, आपने बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ों की निशानदेही की है, पाकिस्तान की इकॉनमी की, फिर जो एथनिक वहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही हैं उनकी। अभी हाल ही में जो चित्राल में हो रहा है, कह रहे हैं कि अभी तक जो है वो तालिबान का जो है वो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का चित्राल के काफ़ी इलाकों पर अभी भी कब्ज़ा है और पाकिस्तान आर्मी छुड़ा नहीं पा रही। अभी जो बलोच लिबरेशन टाइगर हैं, उन्होंने 9 तारीख को 8 जो है वो अ, पाकिस्तानी सेना के जवान मार दिए हैं, 6 आईएसआई के एहलकारों को उन्होंने अगवा कर लिया वहाँ से। तो ये चीज़ें जो है ये बता रही हैं कि एक ऐसे वक़्त में जब पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है, वो इकॉनमी ठीक करने में लगा हुआ है और वो बिज़नेसमैनों के सेमिनार से एड्रेस कर रहा है, तो पीछे सिक्योरिटी का तो काम बिल्कुल चौपट हो गया है। जी। हाँ, बिल्कुल। देखो मिर्ज़ा साहब, सच्चाई ये है कि पाकिस्तान की आर्मी, देखो पाकिस्तान की सबसे बड़ी विडंबना ये रही है, पाकिस्तान में जो असली पावर है वो इस्लामाबाद में नहीं, बल्कि रावलपिंडी जनरल हेडक्वार्टर से होती है। पाकिस्तान की जो डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है, वो पाकिस्तान की आर्मी चलाती है। मगर अब तो फाइनेंस मिनिस्ट्री भी पाकिस्तान आर्मी चला रही है। जब आईएमएफ से लोन दिया था पाकिस्तान को, तो उसके शर्तें रखी गई थी, ये सब्सिडी को आप कम करोगे। वो सब्सिडी तो उन्होंने कम कर दी, और रेट जो आज कम से कम 10 से 15 गुना ज्यादा हो गए, बिजली के, पानी के, और आपके गैस के, और पेट्रोल डीजल के। मगर उन्होंने 2 कंडीशन और रखी थी कि जो डिफेंस बजट को 15% कम करें, और ये जो फौजी फाउंडेशन है, जो कोलगेट से लेके सीमेंट, रियल एस्टेट से लेके बैंक चलाती है, पैरेलल इकोनॉमी है, वो आप टैक्स के दायरे में नहीं है, उसको टैक्स के दायरे में लाए। मगर ये 2 चीजों पे कोई एक्शन हुआ नहीं। अब गरीब आदमी के ऊपर आपने और ज्यादा टैक्स लगा दिए, उनकी हालात बहुत खराब हैं। आज लोगों को कम से कम 70-80 हजार रुपए का बिल देना पड़ रहा है बिजली का। कहां से देंगे लोग? खाने को कुछ नहीं है, पीने को पानी नहीं है। तो ये सच्चाई है। आज की टाइम में जो जनरल आसिम मुनीर अपना काम छोड़ के आजकल लगा हुआ है कि कैसे इकोनॉमी को ठीक करे। इकोनॉमी को कैसे ठीक करेगा जब पैरेलल इनकी गवर्नमेंट चल रही है, फौजी फाउंडेशन, वो तो आपके टैक्स के दायरे में नहीं है। और जो भी इनके पास इंडस्ट्री थी वो सब ठप होगी, क्योंकि बिजली नहीं है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो अब जो छोटा मोटा एक्सपोर्ट करते तो वो भी बंद पड़ी है। इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहे, क्योंकि कौन आएगा पाकिस्तान में? सबको डर है लॉ एंड ऑर्डर की और टेररिज्म की, और जो इम्पोर्ट्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। देखो सच्चाई ये है मिर्जा साहब, आज की तारीख में $86 बिलियन का कर्जा है पाकिस्तान को। जो $62 बिलियन का इनका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो 20% ही बना है। गिलगित बल्तिस्तान में लोग उसके अगेंस्ट हैं, बलूचिस्तान में लोग चीनियों को मार रहे हैं, वो कहते हैं यहां से हम नहीं निकलने देंगे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ऐसी हालात है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी डगमगा गई है। आईएमएफ ने $2-3 बिलियन का लोन तो दे दिया, मगर ये थोड़े से टाइम में ही जो अभी भी फोर्थ लाइन में जाएंगे और ये डिफॉल्ट करेंगे। सच्चाई ये है कि आज इतनी बुरी हालत है पाकिस्तान में, लोग अब विश्वास छोड़ गए हैं। कम से कम 90 लाख से लेके 5 करोड़ तक कहते हैं लोग पाकिस्तान को छोड़ने के लिए तैयार हैं, और कम से कम 80-82 लाख लोग छोड़ गए हैं लास्ट 1 साल में। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान जो है टूटने के कगार में। और जब ये अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आई थी, तो इन्होंने घी के दिए जलाए थे कि बहुत अच्छा होगा कि हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी, क्योंकि तालिबान आ गया अफगानिस्तान में। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, जो कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रही है, उसकी बेसिस अफगानिस्तान में है, तालिबान के पास है। और आज तालिबान की जो गवर्नमेंट है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बहुत ही कमजोर रिलेशनशिप है। आपने चित्राल का बताया था, वहां पर 2 पोस्टें पाकिस्तान की अफगानिस्तान ने कंट्रोल किया, 10 से 12 जो जवान है पाकिस्तान के मार दिए। तो आज आप देखो उनके साथ उनकी हालात क्या है। तो वो तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात कर रहे थे, अभी देखे कंडीशन क्या है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। तो सच्चाई है मिर्जा साहब,
पाकिस्तान टूटने के कगार पे है। एक इकोनॉमिक क्राइसिस है, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और एक जो वहां पर आतंकवाद जो फैलता जा रहा है, इसके कारण मुझे नहीं लगता पाकिस्तान इकट्ठा रह पाएगा। मिर्जा साहब, अब तो जो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं वो भी जब जाते हैं बाजार में, लाहौर में खास तौर पे और दूसरे शहरों में जाके वीडियो बनाते हैं, तो लोग कहते हैं कि अगर इंडिया बॉर्डर खोल दे और कह दे कि आप लोग आ जाए तो आधा पाकिस्तान एक दिन में खाली हो जाएगा। इस वक्त तो हालात ये चल रहे हैं और इस वक्त पाकिस्तान की जो जनता है वो भारत की तरक्की को देखकर दंग रह गए हैं और वो कह रहे हैं, इस चीज को एडमिट कर रही है, जनता एडमिट कर रही है कि जी इंडिया जो है वो पाकिस्तान से 70 साल आगे निकल गया है, इंडिया में बहुत डेवलपमेंट हो रही है। और ये जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ, उसको तो वो मानते ही नहीं है। वो कहते हैं जी मोदी तो अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा है, उसने तो अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है। तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान के अंदर फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है लोगों के दरमियान, लोगों के बीच में। और पंजाब जो है, ठीक है, बलूचिस्तान तो चलो अलहदा हो जाएगा, केपीके भी अलहदा हो जाएगा, सिंध भी हो जाएगा, हम लोग भी हो जाएंगे। पंजाब का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप इस वक्त, पाकिस्तान के पंजाब का? हाँ देखो, सच्चाई है जब वो सब अलग अलग हो जाएंगे तो पंजाब में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि सच्चाई है पंजाब के अंदर खुद तो रिसोर्सेज है नहीं। वो एग्रीकल्चर के अलावा और कुछ नहीं है। सारे रिसोर्सेज पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान में, जैसे आपको तो मालूम ही है, कॉपर भी है, जिंक भी है, गैस भी है, ऑयल भी है। कम से कम 8 से 10 ट्रिलियन डॉलर की रिसोर्सेज जो है वो पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान में है। खैबर पख्तूनख्वा भी में भी बहुत रिसोर्सेज हैं, बलूचिस्तान में भी रिसोर्सेज हैं। तो और सिंध में भी कुछ है, पर पंजाब तो एक एग्रीकल्चर है। पंजाब के अंदर जो लैंड है वो एग्रीकल्चर में तो अच्छा है, मगर बाकी चीज में तो कुछ नहीं। पंजाब वाइबल नहीं है, पंजाब अकेला नहीं रह सकता। तो मुझे लगता है कि अगर पंजाब अकेला छोड़ दिया, उस वो टूट जाएगा, क्योंकि उसके पास ना मैन्युफैक्चरिंग है, ना उनके पास रिसोर्सेज है। एक्सेप्ट एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट आपका देश नहीं चल सकता। तो मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान को एक गलत प्रोपगंडा देती थी गवर्नमेंट, जो गलत बातें बताती थी भारत के बारे में, अब वो लोग मूर्ख नहीं बन सकते। अब सोशल मीडिया है, वहां पर जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो अभी यूट्यूब में लेके दिखा रहे हैं कि भाई देखो भारत कहां से कहां पहुंच गया। भारत चंद्रयान 3 पहुंच गया। पहले तो झूठ बोलते थे, चंद्रयान कौन सा चंद्रयान। जब उन्होंने देखा टीवी पे, जब उन्होंने अपने सोशल मीडिया में देखा कि चंद्रयान 3 वहां लैंड करा साउथ पोल में, जहां पर कोई और दूसरा लैंड नहीं कर पाया, और उससे 2 दिन पहले रूस का जो लूनर 25 था वो फेल हो गया। तो इसका मतलब जो रूस एक इतना एडवांस कंट्री है स्पेस में, वो उसका तो लैंड नहीं कर पाया, और भारत की काबिलियत और क्षमता इतनी है। तो सच्चाई है, उनको पता लग गया कि ये झूठ बोल रहे थे। भारत उन्नति करता जा रहा है। भारत आज $600 बिलियन से ज्यादा रिजर्व है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। आने वाले 2-3 साल में थर्ड बन जाएगा। जर्मनी जापान को पीछे छोड़ देगा, और भारत 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है। और जिस प्रकार से अभी सप्लाई चेन चीन से शिफ्ट हो रहे हैं, वो इंडोनेशिया, वियतनाम और भारत में आ रहे हैं। भारत जो आज तक लार्जेस्ट इंपोर्टर था डिफेंस का, अगले 6 साल में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बनने वाला है। हर चीज भारत खुद बना रहा है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये आपकी है। अब देखो G20 क्या है। जिस प्रकार से भारत ने G20 की समिट कराई है, वो एक काबिल तारीफ है। इससे पहले 17 कंट्री पहले कर चुकी, मगर किसी ने नहीं सोचा कि अफ्रीकन यूनियन को आप उसका हिस्सा मिला सकते हो। भारत ने वो कर दिखाया। भारत ने जो कंसेंसस से डेली डिक्लेरेशन, जो एक प्रकार से एग्रीमेंट भेजा है विदाउट एनी फुटनोट, ये एक काबिल तारीफ है। और जिस प्रकार से 200 मीटिंग, 60 सिटीज में, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी पूरे भारत को कवर करते हुए यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये मुजाहरा किया है। तो सच्चाई है, अब पाकिस्तान में लोगों को पता लग गया है कि बहुत देर पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान ने मूर्ख बना लिया। इतनी बड़ी आर्मी, छोटा देश, वो कहते हैं ना हर देश के पास आर्मी है, पर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। एक छोटा गरीब देश और उसकी जो एक रिच आर्मी। देखो भारत से वो 1/7 है पॉपुलेशन में, 1/8 एरिया में, 187th है वो इकोनॉमी में, पर उसकी जो फौज है वो 80% है। एक छोटा देश बड़ी आर्मी क्या कर रहा है? क्योंकि उसने आर्टिफिशियली एक
क्रिएट कर रखी है थ्रेट इंडिया से, और उसका वजूद बनाने के लिए वो एक प्रकार कुछ ना कुछ करता रहता है। सच्चाई ये है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी विडंबना प्रॉब्लम है पाकिस्तान की डीप स्टेट, पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई। उसने एक प्रकार से पूरी पाकिस्तान को निचोड़ दिया है। और पूछा जाए पाकिस्तान की आर्मी में, आपने 4 युद्ध लड़े हैं, आज तक कोई युद्ध जीता है? 71 में 90,000 जो है प्रिजनर भारत के पास छोड़ दिया आपने। उसके बाद जो ईस्ट पाकिस्तान था वो अलग हो गया, बांग्लादेश बन गया। आज ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश बना है वो कहां से कहां पहुंच गया। इसका मतलब प्रॉब्लम आपकी है, आप बीमार हैं। जो आपसे निकलता है वो आगे निकल जाता है। तो सच्चाई है कि मिर्जा साहब, अब ये नहीं रुकने वाला। ये जो तूफान आया है अभी गिलगित बाल्टिस्तान में, पीओजे में, अब लोग मूर्ख नहीं बनेंगे। उनको पता लग गया है कि जम्मू और कश्मीर में लोग कहां पहुंच गए हैं। 75 से 70 साल वो आगे निकल गए हैं। उनको खबरें आती हैं, उनके रिलेटिव इधर हैं। अब वो कहते हैं हम नहीं रुकेंगे, आर पार की लड़ाई है, मरेंगे मारेंगे, पर पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। हमने भारत का हिस्सा है, भारत में जाना चाहते हैं। मुझे लगता है अब इशारा काफी है, और ये भी भारत ने की एक प्लान है, वो सही टाइम पे मेरे को लगता है इंप्लीमेंट होगी। और ये टाइम आ गया है जब पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा बनेंगे। मिर्जा साहब, अच्छा जनरल साहब, ये बताएं, ये अभी आज की खबर है कि 4,400 डॉलर जो है, $4,400 की लागत से इंडिया, सऊदी अरेबिया और जो है अबू धाबी, ये यहाँ पे महाराष्ट्र में एक ऑयल रिफाइनरी बनाने जा रहे हैं जहाँ पे क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। देखो सच्चाई क्या है कि अभी भारत एक बहुत बड़ा रिफाइनरी का जॉइंट शिप बन गया है। अब हुआ क्या, जब जब हम रूस से ऑयल भी ले रहे हैं, हम उसको रिफाइन करके यूरोप में भेज रहे हैं। कि अब क्या हो रहा है कि हमारे पास ऑयल तो बहुत कम है, पर भारत एक रिफाइनरी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नुमाइंदा बन गया है। तो इसलिए जो सऊदी अरेबिया और यूएई ने भी ये देखा है कि जो वहां से ऑयल आएगा, यहाँ से रिफाइनरी लगेंगी। रिलायंस बहुत आगे निकल गया इसमें। और हुआ क्या है कि अगर आप देखें, G20 के अंदर ये भी हुआ कि जो इंडिया और उसके बाद मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है, इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो एक प्रकार बढ़ रहा है। उसके कारण अब जो सामान भारत से जाता था मैन्युफैक्चरिंग का, मिडल ईस्ट जाएगा, उसके बाद यूरोप तक जा सकता है। 40% उसका कम खर्चा लगेगा, 60% जल्दी पहुंचेगा। ये एक गेम चेंजर बनेगा। इसके अंदर जो भारत से जो शिप के द्वारा दुबई जाएगा, दुबई से फिर रेल के थ्रू कनेक्ट होता हुआ फिर यूरोप तक पहुंचेगा। ये एक गेम चेंजर है। इसके कारण जो व्यापार भारत और मिडिल ईस्ट और यूरोप में 6 गुना बढ़ जाएगा अगले 10 साल में। 6 गुना और इसकी व्यापार जो बढ़ कीमत जाएगा बढ़ भारत का, जाएगा, तो ये जो है यूरोप और मिडिल ईस्ट के साथ 6 गुना व्यापार बढ़ जाएगा। नाज़रीन, आज के शो का टाइम यहीं पे इख्तिताम पजीर होता है। अब आपसे मुलाकात होगी थर्सडे को शाम 6:30 बजे लंदन टाइम। उस वक्त तक के लिए डॉक्टर अमजद मिर्जा को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। जय हिंद।